प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी को लेकर जो 2014 में आई थी और अभी इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। 13,120 सीट के लिए ये वैकेंसी थी, जबकि मात्र 11,329 अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट दिया गया है और 1,778 अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर कर दिया गया है, यह कहकर कि आप जो है मेधा क्रमांक और कैटेगरी के हिसाब से किसी भी पद को लेने में असमर्थ हो गए, अयोग्य हो गए। अयोग्य हो गए। जब काउंसलिंग के टाइम हम लोग योग्य थे तो फिर काउंसलिंग के बाद ऐसा क्या हुआ जो फिर अयोग्य हो गए। बिना फिजिकल सीट पे हम लोग को बिना बुलाए हुए उस पर अयोग्य कैसे हो गए, जबकि हम लोग को रनिंग के लिए बुलाया नहीं गया। तो हम लोग जब दौड़े ही नहीं तो उसके लिए अयोग्य कैसे हो गए। और भी सीट जैसे 2000 अभी भी सीट बचा हुआ है, उसके बावजूद भी 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है। बहाली नहीं, हम लोग को मुद्दा नहीं है, हम लोग का मांग है। ये मेरा हक है। ऐसा नहीं कि हम आपसे जल्दी छीन रहे हैं, ये मेरा हक है। एग्जाम पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उसके बावजूद भी आपको उसके योग्य नहीं है। योग्य नहीं तो हमको क्यों बुलाया आप लोग? आपको नहीं बुलाना चाहिए। 1778 कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। तो 13,120 सीट पर मेरिट जारी करनी चाहिए। तो 2000 सीटों को बचा के हम लोग 1778 कैंडिडेट को बाहर किया गया है। जब उन लोगों का मेरिट जब जारी करना है तो सारी सीटों पर मेरिट जारी करनी चाहिए थी, लेकिन 2000 सीट अभी भी बचाए हुए हैं और 1778 कैंडिडेट को हम लोग का अवैध तरीके से बाहर किया गया। और जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं पंचायत सचिव का, उसमें भी 321 लड़का ज्वाइनिंग नहीं किया है। सीट बचा ले और आगे वैकेंसी में जोड़ दे। और जो अभ्यर्थी 8 साल से तपस्या किए हैं उसके साथ क्या, उसको बिना वजह मेरिट से बाहर किया गया, जबकि 2000 सीट खाली है और अभी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन चल रहा है। उसमें भी अभी तक पंचायत सचिव का सिर्फ आया है, तो उसमें भी 350-400 सीट खाली है। और कुल मिलाकर टाइपिंग सीट, राजस्व कर्मचारी मिलाकर लगभग 2-2,500 सीट उसमें खाली रहने वाले हैं। मतलब कि कुल मिलाकर 4-4,500 सीट खाली रहने वाले हैं इस 13,120 पोस्ट में। और उसके बाद भी 1778 अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर कर दिया गया। ये तो कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। और हर 2 दिन 4 दिन बाद हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने आते हैं, अपनी मांग रखने आते हैं कि 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, वेटिंग लिस्ट दिया जाए और फिजिकल के लिए जो यस किए थे फॉर्म भरने टाइम, उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाए और उसका रनिंग लिया जाए। उसके बाद अगर फिजिकल में अयोग्य होते हैं, चले तब कहिए कि अयोग्य है। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं बीएसएससी ऑफिस के बाहर। जस्ट देख सकते हैं तमाम छात्र हैं बीएसएससी के, यहाँ अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। हम चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका क्या मांग है, क्या मामला है। मामला है प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी को लेकर जो 2014 में आई थी और अभी इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। 13,120 सीट के लिए ये वैकेंसी थी, जबकि मात्र 11,329 अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट दिया गया है और 1,778 अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर कर दिया गया है, यह कहकर कि आप जो है मेधा क्रमांक और कैटेगरी के हिसाब से किसी भी पद को लेने में असमर्थ हो गए, अयोग्य हो गए। अयोग्य हो गए। जब काउंसलिंग के टाइम हम लोग योग्य थे तो फिर काउंसलिंग के बाद ऐसा क्या हुआ जो फिर अयोग्य हो गए। बिना फिजिकल सीट पे हम लोग को बिना बुलाए हुए उस पर अयोग्य कैसे हो गए, जबकि हम लोग को रनिंग के लिए बुलाया नहीं गया। तो हम लोग जब दौड़े ही नहीं तो उसके लिए अयोग्य कैसे हो गए। और भी सीट जैसे 2000 अभी भी सीट बचा हुआ है, उसके बावजूद भी 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है। ये कैसा मतलब मानसिकता है। सीट बचा ले और आगे वैकेंसी में जोड़ दे। और जो अभ्यर्थी 8 साल से तपस्या किए हैं उसके साथ क्या, उसको बिना वजह मेरिट से बाहर किया गया, जबकि 2000 सीट खाली है और अभी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन चल रहा है। उसमें भी अभी तक पंचायत सचिव का सिर्फ आया है, तो उसमें भी 350-400 सीट खाली है। और कुल मिलाकर टाइपिंग सीट, राजस्व कर्मचारी मिलाकर लगभग 2-2,500 सीट उसमें खाली रहने वाले हैं। मतलब कि कुल मिलाकर 4-4,500 सीट खाली रहने वाले हैं इस 13,120 पोस्ट में। और उसके बाद भी 1778 अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर कर दिया गया। ये तो कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं और हर 2 दिन 4 दिन बाद हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने आते हैं, अपनी मांग रखने आते हैं कि 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, वेटिंग लिस्ट दिया जाए और फिजिकल के लिए जो यस किए थे फॉर्म भरने टाइम, उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाए और उसका रनिंग लिया जाए। उसके बाद अगर फिजिकल में अयोग्य होते हैं, चले तब कहिए कि अयोग्य है। अभी आप लोग आंदोलन कर रहे थे 1778 अभ्यर्थियों को लेकर के, लेकिन अंदर क्या कुछ कहा? अंदर हमारे 2 सहयोगी गए थे, मित्रगण गए थे, तो वो आए बाहर तो इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं बीएसएससी के अध्यक्ष, वो मतलब कि बोले हैं कि यहाँ पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे अंडर में मतलब कुछ नहीं है। ऐसा बोले कि आप लोग सामान्य प्रशासन विभाग में जाकर लेटर दीजिए, वहाँ से अगर कुछ ऐसा, अगर हमको रिटर्न में कुछ आता है तो हमको वेटिंग लिस्ट देने में कुछ ऐसा नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि हम भी यहाँ से, बिहार सचिव अध्यक्ष भी यहाँ से लेटर लिखे हैं सामान्य प्रशासन विभाग को।
कि यहाँ मतलब कि लड़के आए हुए हैं आंदोलन में, वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। आप लोग वहाँ से वो बोले हैं अंदर से कि आप लोग वहाँ से लेटर लिखवा लें, सहमति अगर बन जाती है अगर वेटिंग लिस्ट पे, तो हमको देने में कोई ऐतराज़ नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे महिला छात्र भी हैं, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ बोला जा रहा है आप लोगों से? हम तो आए हैं, तो जो मेरे जो साथी लोग हैं बीएसएससी कैंडिडेट, उनसे हमको यही जानकारी मिली है कि आयोग बोली है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर सामान्य प्रशासन विभाग इसकी हमको अनुमति देती है तो हम माने करेंगे। अभी हम कानून से बंधे हुए हैं, मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि बोला गया है, हमको यही सुनने में आया है। कानून से बंधे हुए हैं? हाँ, हम कानून से बंधे हुए हैं। चलिए देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ आए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और इनका कहना है कि 1700 जो 78 हैं 3000 में उनको बहाली करें। बहाली नहीं, हम लोग को मुद्दा नहीं है, हम लोग का मांग है ये। ये मेरा हक है। ऐसा नहीं कि हम आपसे जरूरत छीन रहे हैं, ये मेरा हक है। एग्जाम पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उसके बावजूद भी आपको है कि आयोग उसके योग्य नहीं है। योग्य नहीं तो हमको क्यों बुलाया आप लोग? आपको नहीं बुलाना चाहिए। 1778 कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया होती है तो 13120 सीट पर मेरिट जारी करनी चाहिए, तो 2000 सीटों को बचा के हम लोग 1778 कैंडिडेट को बाहर किया गया है। जब उन लोगों का मेरिट जब जारी करना है तो सारी सीटों पे मेरिट जारी करनी चाहिए थी, लेकिन 2000 सीट अभी बचाए हुए हैं और 1778 कैंडिडेट को हम लोग का अवैध तरीके से बाहर किया गया। और जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं पंचायत सचिव का, उसमें भी 321 लड़का ज्वाइनिंग नहीं किया है। तो हम लोग का मांग है वेटिंग लिस्ट, और जिसको फिजिकल में चांस नहीं मिला उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। 42 पोस्ट के लिए वो फुलफिल करवाए हैं, तो 42 पोस्ट में फुलफिल नहीं करवाए तो ठीक है। आपने एक पोस्ट के लिए लायक नहीं है, दूसरा पोस्ट लायक नहीं, तीसरा नहीं है, 42 में कहीं ना कहीं तो होंगे। तो उसके बावजूद भी आपने बाहर कर दिए, तो बाहर कर दिए। बहुत सारा सीट अभी भी खाली है, तो आपने 1778 लड़का को कहाँ बाहर कर दिए? तो हम यही आयोग से यही विनती करते हैं, प्रशासन विभाग से यही विनती करते हैं कि 1778 लड़का को वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। कि हम लोग को अब कहीं ऑप्शन नहीं ना, घर मेरा एज भी सबका एज खत्म हो चुका है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। आइए 8 साल की बहाली है, 8.5 साल होने वाला है। हो सकता है, देखिए क्या होने वाला है। एक ही वैकेंसी अभी पंचायत सचिव का ही मेरिट निकाला है, अभी 2014 की वैकेंसी है। पहले नोटिस इन्होंने निकाली थी कि आप लोग पद प्राथमिकता कोटि विकल्प के अनुसार आप लोग मेरिट सीरियल नंबर में है, और उसके बाद जब मेरिट निकाली तो हम लोग को बाहर किया गया। ये पूरी तरह से अतार्किक और अवैध तरीका अपनाया है इन्होंने। ये कहाँ की प्राथमिकता है? चलिए, इनका कहना है कि जो 2014 की बहाली है, 2017 की जो बहाली है, अरे यार तुम हमको भी कंफ्यूज कर देते हो। चलिए देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 2014 की बहाली है, वो जो 17 से 78 सीटें हैं वो पूरी की जाए हम लोगों की, और हम लोगों की मांगे पूरी की जाए। बहरहाल ये सब तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।